दोस्तों सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में एक ऐसा बदलाव किया जा रहा है जिसके द्वारा कि यदि आप कैश रिसीव करेंगे तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसकी बारीकी को हम डिटेल में समझेंगे। यदि अभी तक आपने सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों इससे पहले कि हम ये बदलाव डिस्कस करें, पहले आपको पुरानी प्रोविज़न को समझना होगा इनकम टैक्स एक्ट की, ताकि आप नई प्रोविज़न की बारीकी को समझ पाएँ। दोस्तों सेक्शन 28 है इनकम टैक्स एक्ट का, जो कि ये कहता है कि नीचे दी गई इनकम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत टैक्सेबल की जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों सेक्शन 28 के अंतर्गत सब क्लॉज 4 दिया गया था, जो कि यह कहता है कि यदि किसी बिजनेस या फिर प्रोफेशन को करते हुए कोई बेनिफिट या परक्विजिस मिलता है, भले ही वो मनी में कन्वर्टेबल हो या फिर नहीं, उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम माना जाता था। दोस्तों अब इसमें बदलाव किया गया है। दोस्तों जो बदलाव किया गया है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेक्शन 28 में जहाँ पे क्लॉज 4 दिया गया था, उसकी जगह अब नए क्लॉज को सब्सिट्यूट किया गया है 1 अप्रैल 2024 से, यानी कि द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, और इन कैश और इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड। दोस्तों आपको लगता है कि ये प्रोविज़न पहले और अब की सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी के अंदर इसका रहस्य छुपा हुआ है कि कैसे गवर्नमेंट के द्वारा कैश रिसीट पे भी आपको इनकम टैक्स लगाया जाएगा। तो दोस्तों पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि यदि कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है और उसको इन काइंड में कोई बेनिफिट मिलता है, जैसे कि कोई कार किसी डॉक्टर को मान लीजिए मिलती है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, तो उसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर ही टैक्स लगाया जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। लेकिन अब यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अब यदि कोई व्यक्ति जो कि बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, उसे कोई बेनिफिट या परक्विजिट मिलता है, कैश में मिलता है या काइंड में मिलता है या पार्टली इन कैश मिलता है या पार्टली इन काइंड मिलता है, तो अब उसे वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डिस्क्लोज करना होगा और उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना होगा असेसमेंट ईयर 2024-25 ऑनवर्ड। दोस्तों इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए को अमाउंट देना था 100 रुपया मिस्टर बी को, लेकिन इंटरनल नेगोशिएशंस होती हैं और ए एग्री करता है कि वो मिस्टर बी को सिर्फ 90 रुपीज़ ही पे करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194R दिया गया था, जो कि यह कहता था कि यदि कोई बेनिफिट या परक्विजिस प्रोवाइड किया जाता है तो उस केस में उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। तो इस 10 रुपये के ऊपर मान लीजिए मिस्टर बी के द्वारा टीडीएस काटा गया है। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं थी कि जो कैश बेनिफिट दिया जा रहा है टैक्स पेयर को उसके ऊपर उसे टैक्स पे करना हो, इसलिए जो उसका टीडीएस काटा था उसका रिफंड क्लेम कर लेता था। लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न डाल दी गई है कि यदि कोई बेनिफिट कैश में भी मिला है तब भी आपको उसके इनकम मानना होगा बिजनेस हेड के अंतर्गत और उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना होगा। तो इस प्रकार जो ये मिसमैच था सेक्शन 28 और सेक्शन 194R में कैश बेनिफिट के रिगार्डिंग, उसे अब गवर्नमेंट के द्वारा प्लग किया गया है। दोस्तों बहुत सी कंपनीज़ में, जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी या फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो ई कॉमर्स कंपनीज होती थी, उसमें नॉर्मली प्रैक्टिस होती है कि सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेट दी जाती है डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को। तो क्या दोस्तों इस कैश डिस्काउंट और रिबेट के ऊपर भी उन्हें अब टैक्स पे करना होगा, क्योंकि अभी उनकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी सेक्शन 28 के अंतर्गत इनकम टैक्स पे। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन इशू करनी पड़ेगी। दोस्तों जो सेक्शन 28 में अमेंडमेंट की गई है, इसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन भी डिक्लेयर की है कि यदि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत जो ये क्लॉज 4 दिया गया है उसे देखा जाता है, तो किसी भी प्रकार का बेनिफिट या परक्विजिस, भले ही वो कैश में रिसीव हो या फिर इन काइंड में, उसे इसके अंतर्गत कवर किया गया था और ये प्रोविज़न 1964 से इंसर्ट की गई थी। दोस्तों कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट किया गया था कि यदि बेनिफिट या परक्विजिस कैश में लिया जाता है तो वो इस क्लोज के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट की हमेशा से इंटेंशन थी कि भले ही बेनिफिट या परक्विजिस कैश में दिया जाए या फिर इन काइंड दिया जाए या पार्टली इन कैश दिया जाए, पार्टली इन काइंड दिया जाए, वो इस सेक्शन के अंतर्गत ही कवर्ड होगा। तो इसीलिए अब ये अमेंडमेंट की गई है असेसमेंट ईयर 2024-25 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए।
दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को कितना कैश बेनिफिट रिसीव हुआ है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 194R लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि यदि कोई बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किया जाता है किसी रेजिडेंट व्यक्ति को, तो उस केस में 10% TDS काटा जाता है उस व्यक्ति के द्वारा जो कि रेजिडेंट को एक बेनिफिट या फिर परक्विजिट प्रोवाइड करेगा। तो इसी सेक्शन में ये लिखा गया था कि ये कन्वर्टेबल हो या फिर ना हो मनी में। तो इसके लिए क्लैरिटी नहीं थी कि क्या इन काइंड में यदि बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा उसके ऊपर ही TDS काटना है, या इन कैश में यदि प्रोवाइड किया जाता है तो उसके ऊपर भी TDS काटना है, जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट को सर्कुलर इशू करना पड़ा था। दोस्तों, गवर्नमेंट के जो सर्कुलर जारी किया गया था उसमें ये क्वेश्चन था कि क्या सेक्शन 194R के अंतर्गत TDS तभी कटेगा जब इन काइंड में आप कोई बेनिफिट या परक्विजिट देंगे, या फिर कैश में यदि देंगे तो भी आपको TDS काटना होगा। तो यहाँ पे लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट के द्वारा सर्कुलर के द्वारा क्लैरिफाई किया गया था कि यदि कोई भी बेनिफिट या फिर परक्विजिशन भले ही वो कैश में दिया जाए या इन काइंड दिया जाए, या पार्टली इन कैश दिया जाए या पार्टली इन काइंड दिया जाए, तो उस केस में सेक्शन 194R के अंतर्गत TDS काटा जाएगा। दोस्तों, पहले जो काम गवर्नमेंट ने सर्कुलर के द्वारा किया था, अब वही इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट करके कर दिया है। सेक्शन 194R में एक्सप्लेनेशन 2 इंसर्ट की गई है, जो कि यह कहती है कि दी बेनिफिट या परक्विजिट भले ही कैश में दिया जाए या इन काइंड दिया जाए, या पार्टली इन कैश दिया जाए पार्टली इन काइंड दिया जाए, तो उस केस में जो व्यक्ति बेनिफिट या परक्विजिट देगा उसे TDS काटना होगा। दोस्तों, सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट को भी बेनिफिट और परक्विजिट ही माना गया है, लेकिन पहले जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया था उसमें डिफ़िकल्टी को रिमूव करते हुए क्लैरिफाई किया था कि इसके ऊपर TDS नहीं काटा जाएगा सेक्शन 194R के अंतर्गत। दोस्तों, जो क्लैरिफिकेशन है वो सेक्शन 28 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट की गई है उसके लिए इशू नहीं की गई है। इस प्रकार अब आपको सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या फिर रिबेट जो मिलेगी कस्टमर से, उस पर इनकम टैक्स पे करना होगा, इसे टैक्सेबल इनकम मानते हुए। इसके अलावा यदि आपको फ्री सैंपल्स मिलते हैं तो उसे भी आपको टैक्सेबल इनकम में ऐड करना होगा, क्योंकि ये भी आपका बेनिफिट और परक्विजिशन काइंड माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको कोई और इंसेंटिव मिलता है, जैसे कि कोई कार, टीवी, कंप्यूटर, गोल्ड कॉइन, मोबाइल फ़ोन्स एक्स्ट्रा, या फिर यदि कोई स्पॉन्सरशिप ट्रिप मिलता है कोई स्पेसिफिक टारगेट अचीव करने पे, या फिर किसी इवेंट के लिए फ्री टिकट आपको मिलती है, या फिर कोई मेडिसिन्स जो है वो फ्री मिलती हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर को, तो उस केस में ये सभी बेनिफिट और परक्विजिट्स आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होंगे। दोस्तों, जो आपको बेनिफिट या परक्विजिट्स मिलेंगे, यदि जिस व्यक्ति ने ये बेनिफिट या परक्विजिट्स आपको दिए हैं उसने ये परचेज़ करके आपको दिए हैं, तो जो परचेज़ प्राइस है वही आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड की जाएगी, उससे ही वैल्यू बेनिफिट एंड परक्विजिट्स माना जा सकता है। लेकिन यदि कोई मैन्युफैक्चरर है जो कि ये बेनिफिट या परक्विजिट्स प्रोवाइड करता है, तो उसके इसमें जो प्राइस चार्ज करता है अपने कस्टमर को, उसे वैल्यू बेनिफिट एंड परक्विजिट्स माना जा सकता है। दोस्तों, अब हम वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि कैश में आपको मिलते हैं, जिससे कि बेनिफिट और परक्विजिट माना जा सकता है। मान लीजिए कोई एसएससी किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करता है कि उसका जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो परचेज़ करेगा और उसे EMD पे कर देता है, लेकिन सेलर इस केस में किसी और व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट एंटर करता है और टैक्स पेयर इसके लिए सूट फाइल कर देता है, जिससे कि डेक्री में उसे कुछ अमाउंट पे किया जाता है। तो जो अमाउंट रिसीव किया गया है इसे बिजनेस इनकम माना जा सकता है सेक्शन 28 क्लॉज 4 के अंतर्गत। इसके अलावा यदि बैंक के द्वारा प्रिंसिपल अमाउंट को वेव कर दिया जाता है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंतर्गत, तो इसे भी वैल्यू बेनिफिट एंड परक्विजिट्स माना जा सकता है बिजनेस एंड प्रोफेशन के दौरान। तो इस प्रकार की जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी और आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।